हर बार की तरह इस बार फिर से नीट की एग्ज़ाम में कई सारी कमियां, कई सारी खामियां हमें देखने को मिली। कुछ सेंटर्स पर हिंदी मीडियम की बजाय इंग्लिश मीडियम का पेपर दे दिया, इंग्लिश मीडियम की बजाय हिंदी मीडियम का पेपर दे दिया। कई जगहों पर पेपर देर से शुरू किया गया, पेपर जल्दी ले लिया गया। जहां एनटीए ने टाइम 3 घंटे 20 मिनट अलॉट किया था, तो कई जगहों पर तो 3 घंटे भी पूरे नहीं दिए गए। इन सब में नुकसान किसका हुआ? सिर्फ और सिर्फ बच्चों का, सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स का। ये वो स्टूडेंट जो 1 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल से अथक मेहनत कर रहे हैं, डट कर पसीना बहा रहे हैं, सुबह नहीं देख रहे, दोपहर नहीं देख रहे, शाम नहीं देख रहे, रात नहीं देख रहे, रात भर जाग कर केवल अपना उस डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने के लिए पढ़े जा रहे हैं। ना केवल बच्चे पढ़ रहे हैं, बल्कि बच्चों के साथ में उनकी माता लगी हुई है, उनके पिताजी लगे हुए, उनका पूरा परिवार लगा हुआ है। और कई लोगों ने तो अपने खेत बेच दिए, अपने घर बेच दिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, उन्हें डॉक्टर बनाने के लिए। जो माँ बाप इतने समय से सपना संजोए रखे थे, कई लोगों का सपना सिर्फ और सिर्फ कुछ सेंटर्स के कारण टूटने जा रहा है। और एनटीए ने इतना डबल स्टैंडर्ड रखा कि एक जगह तो आप बुर्का अलाउ कर रहे हैं, एक जगह पर तो आप हिजाब अलाउ कर रहे हैं। बच्चियां अगर हिजाब में आ रही हैं, बच्चे अगर बुर्के में आ रही हैं तो आप अलाउ कर रहे हैं, और दूसरी जगह पर आप बच्चियों को कान की बाली तक नहीं पहनने दे रहे, नाक की कांटा तक नहीं पहनने दे रहे, मंगलसूत्र तक उतरवा लिए गए हैं। कई लड़कियां ऐसी हैं जो शादी होने के बाद में भी डॉक्टर बनने का सपना देखती हैं, पढ़ रही हैं कि कैसे भी करके वो अपने पाँव पे खड़ी हो सके। कहाँ तो हम लोग महिलाओं को पढ़ाने के लिए, लड़कियों को पढ़ाने के लिए इतनी सारी बातें करते हैं, और कहाँ बेचारी वो शादी हो जाने के बाद में डॉक्टर बनने का सपना देख रही हैं और उनके मंगलसूत्र उतरवा लिए गए हैं। और शर्मनाक बात तो ये है कि मेटल डिटेक्टर ये कहता है कि अगर लड़कियों की अंडर क्लॉथ में, उनके अंता वस्त्रों में, उनके ब्रा में अगर मेटल की क्लिप है तो उसको भी उतारवा दिया जाए। बताइए, मेटल की क्लिप क्या कहीं तक चीटिंग में मदद करेगी? नहीं करेगी। क्या कान की बालियां मदद करेंगी? नहीं करेंगी। आप हिजाब को अलाउ कर रहे हैं, आप बुर्के को अलाउ कर रहे हैं। मैं किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए बात नहीं कर रहा हूं। एक तरफ तो हम बोलते हैं कि हमको यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना है, हमें जनसंख्या नियंत्रण कानून लाना है। ये सब चुनावी शिगुफे हैं। चुनाव जीतने के लिए आप कुछ भी करिए। जब आपको चुनाव जीतना है तो आप कुछ भी करिए, किसी भी पर्टिकुलर के अगेंस्ट बोलिए या किसी के फेवर में बात बोलते रहिए। लेकिन जब जो लॉ है, जो नियम है कि बच्चों को या बच्चियों को केवल हाफ स्लीव्स की टी शर्ट में आना है, चप्पल में आना है, ब्ला ब्ला दुनिया भर के नियम है, तो फिर आपने उस समय हिजाब कैसे अलाउ कर दिया? उस समय आपने बुर्का कैसे अलाउ कर दिया? उसमें तो चीटिंग होने की गुंजाइश फिर भी है, इसमें कहाँ है? लेकिन कोई भी गवर्नमेंट हो, वो केवल और केवल अपीजमेंट चलाती रहेगी, अपने आप में अपने लोगों को किसी ना किसी तरीके से ऐसी बातें करते रहेंगे कि जिसमें खुश होते रहे। लेकिन नुकसान किसका हो रहा है? बच्चों का हो रहा है, उनके माता पिता का हो रहा है, उनके परिवार का हो रहा है, उनके पूरे सपने टूट रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अभी तो चलिए इस साल नीट हो गई, जो होना था वो हो चुका, लेकिन आने वाले साल में ये जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इनका नुकसान नहीं होना चाहिए। मेरा आप सबसे दरख्वास्त है, सबसे रिक्वेस्ट है मेरी ये कि इस बात को हम कम से कम आने वाले साल के लिए एनटीए तक पहुंचा पाएं कि अगर आपको जो नियम पहले से बने हुए हैं उन नियमों को एक जैसा चलने दीजिए, बिल्कुल एक जैसा चलने दीजिए। अगर आप अलाउ कर रहे हैं तो सबको अलाउ कीजिए, और अगर डिसअलाउ कर रहे हैं तो सबको डिसअलाउ कीजिए, ताकि आने वाले साल में हमारे ये बच्चे, और ख़ास तौर पे बच्चियां जिनसे आपने इस साल ब्रा तक उतरवा दी, उनको परेशान ना होना पड़े, उनके माता पिता को परेशान ना होना पड़े, उनको डॉक्टर बनने से कोई ना रोक पाए। नमस्कार।